जय हिंद साथियों, मैं सतीश तिवारी आपका आर्यम अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम सब भारतीय संविधान में हमारा चौथा लेक्चर है। आज हम सब भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे कि कितनी अनुसूचियां मूल संविधान में हमारे थी। तो कितनी अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में थी? 8 अनुसूचियां थी। बाद में कितनी शामिल की गई? 4 और जोड़ी गई। तो टोटल कितनी है इस समय वर्तमान में? 12 अनुसूचियां वर्तमान में। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे विधिवत। तो हमारी जो पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची है, इसमें क्या है? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आप सबको पता ही होगा कि जो अनुच्छेद 1 चाहे भाग 1 हो और चाहे अनुसूची 1 हो, तीनों में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किया गया है। तो 29 राज्य जो थे, तो अब 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो 2 बढ़े हुए हैं, जम्मू और लद्दाख। ठीक। और दूसरा हमारा है द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते में किसकी बात कही गई है? जिसमें जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उप सभापति ऐसे हैं, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, अन्य ऐसे न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते के बारे में बात कही गई है। और जो दूसरी और तीसरी अनुसूची, जो तीसरी अनुसूची, इसमें शपथ ग्रहण की बात कही गई है। तो शपथ ग्रहण, इन्हीं विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की बात कही गई है। तो जो पहला तो पहले याद ही हो जाएगा, और दूसरा और तीसरा है इन्हीं, मतलब वेतन और भत्ते और शपथ और ग्रहण, इन दोनों की बात, इन्हीं विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में बात कही गई है। ठीक। ये जो हमारी चौथी अनुसूची है कि राज्यसभा में राज्य, मतलब किसी भी राज्य की कितनी सीटें होंगी। जैसे अपने यूपी में कितनी है राज्यसभा की सीटें? 31। ठीक। तो इसी तरह से राज्यसभा में कितनी सीटें? जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी दोनों को शामिल किया गया, क्योंकि इनमें विधानसभाएं हैं। क्योंकि राज्यसभा में राज्यों से सदस्य चुन के आते हैं। ठीक। 5वीं जो हमारी अनुसूची है, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन, विशेष प्रशासन के बारे में बात कही गई है। ठीक। 6ठी अनुसूची जो हमारी है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विशेष जनजाति का वर्णन है। इसको याद करने का तरीका यह है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि हम देखते हैं भारत के मानचित्र में पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, सबसे ऊपर असम है, उसके नीचे मेघालय, उसके नीचे थोड़ा दाहिनी तरफ त्रिपुरा, फिर उसके नीचे मिजोरम है। ठीक। इसको इस तरह से याद किया जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि मतलब किन 2 अनुसूचियों में विशेष जनजाति का वर्णन किया गया है? तो कौन सी है हमारी? 5वीं और 6वीं अनुसूची है। जो 7वीं अनुसूची है, इसमें सूची का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची पर इसमें कौन, मतलब केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार। और इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक। राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाती है, लेकिन अंतिम रूप से केंद्र का ही कानून मान्य होगा। तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे? पहले 97 थे। अब कितने हो गए? वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। ठीक। और राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। ठीक। और उसके बाद समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हो गए हैं। ठीक। इन्हीं 3 पॉइंट को याद करना है। ठीक। और हमारी जो 8वीं अनुसूची है, इसमें भाषा का वर्णन किया गया। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था। 14 भाषाएं शामिल थी मान्यता प्राप्त। अब इसमें 8 भाषाएं और ऐड की गई हैं, तो कितनी हो गई टोटल? 22। अब इन 8 भाषाओं में कौन कौन सी भाषा ऐड की गई है, किस सन में, आपको हम बता दे रहे हैं। 1967 में सिंधी। ठीक। और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक। 3 भाषाएं। उसके बाद 2003 में संथाली, बोडो, डोंगरी के बाद हो गया मैथिली। ठीक। इन्हीं 8 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उसके बाद 2003 में संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली। ठीक।
इन्हीं 8 भाषाओं को इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक, तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई हैं हमारी? 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक, अब हमने जो चार्ट बनाया है, 8 अनुसूचियां तो हो गई, अब जो 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई उसमें 4 अनुसूचियां को हमने चार्ट बनाया है। इसके बारे में हम आप सबको बताते हैं। जो हमारी 9वीं अनुसूची है, इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक, किस सन में? 1951 में। भूमि सुधार, इसमें क्या था, मैटर क्या था? भूमि सुधार। इसमें कितने विषय प्रदान किए गए थे? 284 विषय प्रदान किए गए थे। इसकी विशेषता यह है कि सबसे पहले इसमें न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक, इसकी विशेषता है। अब जो हमारी 10वीं अनुसूची है, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। ठीक, इसमें क्या है? दल बदल। पहले क्या होता था, अगर जैसे बीजेपी में कोई विधायक जीत कर आता है, ठीक, कोई विधायक अगर बीजेपी से वो जीत के आता है, तो अगर वह जब चाहता था कि अगर कांग्रेस में या किसी भी और पार्टी में जाना चाहता था, तो उसके पद की गरिमा समाप्त नहीं होती थी, वो अपने पद पर बना रहता था। जब से संशोधन हुआ, संविधान में आया, तो उसमें अदालत ने क्या कहा कि जो दल बदल करेगा, अगर वो किसी भी पार्टी से कोई भी सीट से अगर जीतता है, अगर किसी अन्य पार्टी में वह जाता है, तो उसके पद की गरिमा समाप्त हो जाएगी। ठीक, और 11वीं अनुसूची हमारा जो है 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, वो भी 1992 और 93। ये 2 सन आपको याद करना है, कहीं कहीं 1992 और कहीं कहीं 1993, तो दोनों को याद करना है। इसमें क्या है? पंचायती व्यवस्था। जैसे पंचायती व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। ठीक, इसमें कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 19 विषय। इसमें 19 विषय प्रदान किए गए हैं। और जो हमारी 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूची है, इसको 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ी गई। ये भी, इसमें नगर प्रशासन के बारे में बात कही गई है। इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक, तो आज हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जाना। भारतीय संविधान की अनुसूचियां आप सबको बताया है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं संविधान के अगले लेक्चर में। धन्यवाद।